अपने दिल्ली के बड़े नेताओं आकाओं से जिस परिवार का इस पार्टी पर राज है, उस पार्टी के नेताओं को बार बार जानकारी देते हैं कि सुरक्षा में ये हुआ। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित, वो उन्होंने तो कहा स्वाभाविक था। क्या कहा उन्होंने? मुख्यमंत्री चन्नी ने उस समय कहा ये कुदरती थी, सुरक्षा भंग होना कहते कुदरती था, स्वाभाविक था। ये स्वाभाविक नहीं, सुनियोजित था। ये षड्यंत्र किसका था? क्या चाहते थे इस घटना से वो? पंजाब में जहां सिटिंग मुख्यमंत्री की हत्या हो चुकी हो, पहले इस देश में कई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या हो चुकी, उस समय खिलवाड़ी किसके कहने पर हुआ? और इससे शर्मनाक बात क्या होगी कि बार बार चन्नी जी ने ऐसे बयान दिए। मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि आप चुनावों में ना घेर पाओ, संसद में ना घेर पाओ, सवालों में ना घेर पाओ, तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करो। सवाल यह उठता है कि नौकरशाह, ये पुलिस अधिकारी किसके इशारे पर ये खेल खेल रहे थे और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हिला हवाली कर रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे। किसके कहने पर कर रहे थे? सीएम चन्नी बार बार झूठ बोल रहे थे। ये किसकी ओर इशारा करता है? किस परिवार और किस पार्टी के नेता को वो रिपोर्टिंग बार बार कर रहे थे? सीएम की भाषा में इतना घमंड है, इतना झलझलापन, ये अपने आप में दिखाता है कि अपने आप नहीं, अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। ये कहना 20 मिनट रुके, कुछ हुआ तो नहीं, कितनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। इससे तो यही पता चलता है कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों के साथ। यही नहीं रुके, अभी प्रधानमंत्री जी का तेलंगाना का दौरा था, उस समय भी प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर आने से ठीक पहले उसी समय पर इतने बड़े बड़े काले गुब्बारे छोड़ दिए। यह भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का मामला था। लेकिन मित्रों, जैसा शास्त्रों में लिखा है हमारे, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन यहां पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसा कैसे होने दिया, किसके इशारे पर होने दिया, और ये रूट कैसे पता चला, सुरक्षा में चूक क्यों हुई? इसका जवाब कांग्रेस को देना ही होगा। कौन इनके वो आका दिल्ली में है, कौन वो नेता है जो उस समय के मुख्यमंत्री को निर्देश दे रहे थे? ये पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में किस जगह पर कांग्रेस के लिखी गई और उसको लागू पंजाब के मुख्यमंत्री ने डीजीपी के माध्यम से एसएसपी पर किया। कोर्ट ने इस पर अपनी टिप्पणी बड़ी गंभीर भी की है। भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके भी इसमें कहा है, उस पर क्या क्या करना चाहिए, उपचारी उपाय क्या हो, सेफगार्ड्स क्या लिए जाएं, उस सब की बात भी कही है। लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश के 130 करोड़ की जनता के पूर्ण बहुमत से चुने हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सुरक्षा में खिलवाड़ क्यों होने दिया? ये सुनियोजित क्यों था और ये षड्यंत्र किसने रचा? ये कई सवाल अब आप सबके सामने आते हैं। इस विषय से कोई जुड़ा हुआ कोई सवाल आपके पास हो तो एक मिनट आप पूछिए। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक राष्ट्र के लिए गंभीर परिणामों के साथ साथ एक भयावह स्थिति भी उत्पन्न कर सकती थी। क्या कांग्रेस ये चाहती थी? तो किसके इशारे पर चाहती थी? कांग्रेस में कोई और नहीं,
एक परिवार की ही पार्टी है, उसके इशारे पर ही चलती है। चन्नी जी बताएं, क्या ये इशारा वहीं से आ रहा था जहां पर रिपोर्टिंग सुरक्षा चूक की उस दिन की जा रही थी,